हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट थर्ड ऑफ द टर्म शीट डिस्कशन। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में टर्म शीट कैसे काम करती है। लास्ट की दो वीडियोस में हमने टर्म शीट देखा था कि क्या होती है और कैसे बनती है। जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशंस देखी थी टर्म शीट की, आपकी क्या क्या टर्म शीट होती है, कैसे बनती है और किस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। हमने जीन लुए से कंपनी का एग्जाम्पल लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं और ये चीज़ें होती कैसे हैं। देखो, जो टर्म शीट्स हैं इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स होती है आपकी। और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स क्या है, सेक्शन प्रोवाइड करता है डिटेल्स ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट, पेमेंट डिटेल्स और क्लोजिंग डेट आपकी। जो इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स के द्वारा वो देखी जाती है। जो आपका सब्सक्रिप्शन है इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट डिटेल का वो दिया जाता है। लेट्स से आपके 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्राइस पे डाले हो और वो कलेक्टिव एग्री सब्सक्राइब करते हैं आपके 20,000 पे, जो रिप्रेजेंट करते हैं 60.6% ऑफ फुली डायलूटेड शेयर कैपिटल, जो आपकी सेट आउट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट टेल को शेड्यूल 2 में। और शेड्यूल 2 बी यहाँ पे दिया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट डिस्क्राइब करती है आपकी कंटिजेंट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की, जो कंडीशंस के हिसाब से आपकी देखते हैं। अब इशुएंस क्या होगा, ट्रांसफ़र क्या होगा। देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग ट्रांसफर्स होते हैं यहाँ पे। इफेक्टिव डेट पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर एग्री करता है कि कलेक्टिवली सब्सक्राइब करेगा वो सब्सक्रिप्शन शेयर्स को दो ट्रांचेस में, एक तो आपके 15 दिसंबर 2014 में और आपका शेड्यूल 2 और कैपिटलाइजेशन टेबल शेड्यूल 2 बी में। कंडीशन क्या होती है, देखो फुल लिस्ट है कंडीशन की जो सेटिस्फाई करती हैं इन्वेस्टमेंट्स को, जो इंक्लूडेड होती है आपकी टर्म शीट में। और एक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यूजुअली आपकी कंडीशनल होती है इसी चीज़ पे ऑन द नेगोशिएशन ऑफ डेफिनेट लीगल डॉक्यूमेंट्स। जो सेटिस्फैक्ट्री आपकी कंप्लीशंस हैं ड्यू डिलिजेंस का और अप्रूवल्स का इन्वेस्टमेंट कमेटी का, आपकी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखा जाता है। और सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन है ड्यू डिलिजेंस का इंक्लूड करता है कंक्लूजन ऑफ कमर्शियल एंड साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिलिजेंस। इसके अंदर आपका करंट ट्रेडिंग और फोरकास्ट आते हैं, जो बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग और प्रपोज मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे और किस हिसाब से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी चीज़ों को करने के लिए। जो कंपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, वो सारी चीज़ देखी जाती है। अब जैसे जो एग्रीमेंट है आपका, वो एक्सेप्टेड होता है तभी जब आपकी अलग अलग कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो। ऑब्लिगेशंस इन्वेस्टर्स की कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कंडीशनल होती हैं प्रमोटर्स ऑफ कंपनी। साइमल्टेनियसली आपका एग्जीक्यूशन होता है एग्रीमेंट का, जो आपके परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग ऑब्लिगेशंस के हिसाब से। वारंटीज़ क्या हैं, वेवर क्या हैं, सारे होल्डर शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जिसमें आपकी प्री एम्प्टिव या फर्स्ट रिफ्यूज़ल होता है। और जो पार्टिसिपेशन होता है आपका दूसरे राइट्स का, वो रिस्पेक्ट टू इशुएंस ऑफ इन्वेस्टर शेयर्स देखा जाता है, जो आपकी इरिकवेबल वेव्ड ऑफ होते हैं अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, जो आपकी इशुएंस बेसिकली आपके एग्रीमेंट के हिसाब से की जाते हैं। अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स होती है, इन्वेस्टर्स को रिसीव और रिव्यू करते हैं सेटिस्फेक्शन कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी और जो ठीक रहेंगी या गलत रहेंगी वो चीज़ें देखी जाती है। जैसे आपका टर्म शीट है, कॉन्वेंट्स हैं और आपके रिप्रेजेंटेशन द पार्टी के वो कैसे देखे जाते हैं। तो कॉन्वेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेशन है पार्टीज़ के, वो सेक्शन कंटेन करता है क्लोज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल मीटिंग, और कंटेन करता है अलग अलग कॉन्वेंट्स ऑन द ट्रांसफर प्रमोटर शेयर। प्रमोटर क्या है आपका, ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ट्रांसफर करता है कोई भी प्रमोटर शेयर्स को, जो एक लाइन, प्लेज, मॉर्टगेज, चार्ज, हाइपोथेटिकेट, अदरवाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आता है किसी प्रमोटर शेयर्स में। और कोई भी वोटिंग राइट्स हैं आपके, इंटरेस्ट इन द प्रमोटर शेयर्स डायरेक्टली एंड डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं इससे। वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री कैसे भी आप इस चीज़ को बोल सकते हैं, बाय ऑपरेशनल लॉ और नॉट। जो आपका प्रॉपर रिटर्न कंसेंट होती है सारे इन्वेस्टर्स की, डायरेक्टर्स की, वो यहाँ पे दी जाती है। और जो इन्वेस्टर्स हैं सोल और एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं इस चीज़ को। प्रमोटर्स एग्री करते हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कोई भी शेयर जो प्रमोटर्स के पास है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। तो ये तो आपकी सारी कंडीशंस देखी जाती है। और साथ में ये भी राइट्स होते हैं कि ये कंटेन करेगा राइट टू फर्स्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बेसिकली राइट ऑफ द फर्स्ट ऑफर टू इन्वेस्टर्स, ये देखी जाती है। जो प्रमोटर हैं अगर वो कोई सेल करता है प्रमोटर के शेयर्स को, जो ये शेयर्स हैं आपके वो ऑफर किए जाते हैं इन्वेस्टर को प्रपोर्शनेटली। और जो इन्वेस्टर आपकी परचेज नहीं करता इन शेयर्स को, और शेयर्स सोल्ड होते हैं प्रमोटर के बाद थर्ड पार्टी को विद अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द रिफ्यूजल बाय द इन्वेस्टर्स, वो चीज़ देखी जाती है। और जो परचेजर है शेयर्स का, वो डीड ऑफ एडवांस साइंस करता है, जो परचेजर आपकी कंट्रोल ऑफ प्रमोटर के हिसाब से देखता है, जो यहाँ पे देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज़ होती हैं, जो बेसिकली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो वारंटीज़ भी देखेगा, रिप्रेजेंटेशन भी देखेगा किस हिसाब से किया जा रहा है, तो वो देखी जाएंगे। वारंटी शेड्यूल 5 में दी जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन है अलग अलग आर्टिकल्स में होती है, कंप्लीट होती है और एक्यूरेट होती है। जो डिस्क्लोज़र आपकी दूसरी चीज़ें हैं उसके हिसाब से की जाती है। और जो एडवर्स रिपोर्ट है आपकी, वो कंसर्न करती है कंपनी को
अलग अलग प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग के बेसिस पे, जिसमें अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं आपके 3 साल के लिए बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। और जो अप्रूवल्स हैं आपकी वो देखी जाती हैं कि ऑब्टेन कैसे की जाएंगी इन्वेस्टर्स के द्वारा। लीगली और रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती हैं जो आपके इन्वेस्टर्स और कंपनी ड्यूली ऑब्टेन करते हैं आपकी रिस्पेक्टिव क्लोजिंग डेट पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग दिस टर्म शीट। चैनल अच्छा लगा, कॉन्टेंट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।